ये स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जो प्रोसीजर हमने पढ़ाई शुरू की, तो देखा जाए तो पहले हमने डेटा कलेक्शन कैसे करते वो देखा। कलेक्टेड डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, कौन से टूल्स है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ग्राफिकल या बाय चार्ट, टेबुलर, वो सब देखे। उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हमारा चलता जा रहा है। एनालिसिस में हमने कई सारे एनालिसिस टूल पढ़े, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी एक टूल पढ़ा जिसमें अलग अलग मेजर्स थे, ऐसे ही डिस्पर्जन भी एक टूल पढ़ा है। अब एनालिसिस टूल्स में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ के चलिए कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मैंने दिया हुआ है कि क्लास है 1 to 5, 6 to 10 अप टू 21 to 25, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी मान के चलो कि ये 3 क्वेश्चन है या 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास कॉमन है, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन और ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस तरीके से समझिए कि ये क्लास फ्रीक्वेंसी वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लास कॉमन है, समझने के लिए रखते हैं और कुछ नहीं, और ये तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 12, 5, 2। इसका ये मतलब है कि सपोज जो ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वही ऑर्डर में कम हो रही है। मान के चले कि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करूं, तो क्लास मतलब वेरिएबल की वैल्यू एक्स एक्सिस पर रखूं और उसकी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर रखे, तो आप फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। मतलब जो ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे 2, 5, 12, 5, 2, 2, 5, 12, 5, 2, पिक आने के बाद वहीं से वो गिरना शुरू होगी, और जिस पैटर्न से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वही ऑर्डर में वो रिड्यूस भी हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऐसा मुझे परफेक्ट बेल शेप कर्व मिलेगा। जो इंक्रीज हो रहा है उसी पैटर्न से वो डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसा परफेक्ट बेल शेप कर्व मुझे मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को सपोज हम ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करें, तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में पहले फ्रीक्वेंसी कम है, फिर एक लेवल पे जाके बहुत बढ़ जाती है, तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। जो लॉन्गर टेल है वो राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा, परफेक्ट बेल शेप नहीं होगा, कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। 1, 10 पीक आ गया, फिर 6, 3, 2, इस तरीके से वो कम हो रहा है। जबकि थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का आपको फ्रीक्वेंसी कर्व मिल सकता है कि भाई 2, 3, 6, 10 पीक आया और फिर इमीडिएटली डाउन हो रहा है। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप ध्यान से देखिए, तो यहां फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप है परफेक्ट बेल शेप कर्व, जबकि ये दोनों में परफेक्ट बेल शेप कर्व नहीं है। समझ लीजिए कि ये उसका लॉन्गर टेल जो है वो राइट हैंड साइड पर है, थोड़ा एलेंगोटेड टू राइट हैंड साइड ऐसा मान के चलते हैं, और यहां जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, जिसको मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप परफेक्ट बेल शेप हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो मैं अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ पेक्युलरिटीज डिस्कस कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की पेक्युलरिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सकता है, और यदि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसा परफेक्ट बेल शेप नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एसिमेट्रिकल का टेक्निकल वर्ड और कोई मैं दूसरा वर्ड दूं तो उसको बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एसिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं है वो एसिमेट्रिकल, मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होना ही एसिमेट्री है। और एसिमेट्री का मतलब होता है स्क्यूनेस, और एसिमेट्रिकल को बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। सर स्क्यू क्या है? स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री ना हो इसका मतलब स्क्यूनेस है, और स्क्यूनेस ना हो तो इसका मतलब सिमेट्री होगी। तो जहां एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस है वो सिमेट्रिकल है, और एब्सेंस ऑफ सिमेट्री है वो स्क्यूड है। तो जो सिमेट्रिकल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जबकि सेकेंड और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। इसमें भी ये जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका लॉन्गर टेल राइट हैंड साइड पर है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका लॉन्गर टेल लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी दो पैटर्न होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये स्क्यूड क्या है? सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब स्क्यूड है। अब इसकी कुछ पेक्युलरिटीज समझ के हुए आगे बढ़े तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है उसके पीक पर से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो पीक होता है जिसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, वहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो जो एक्स एक्सिस पर जहां पर इंटरसेक्ट करता है, ये वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो वैल्यू होती है उसको मोड बोलते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होने की वजह से मीन, मीडियन एंड मोड, अच्छा मोड के लिए मैं अभी एक्सप्लेनेशन के लिए Z यूज कर रहा हूं, आप जिसको MOB यूज कर सकते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड इक्वल होंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो मीन, मीडियन, मोड हमेशा इक्वल ही होंगे। लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे तो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। मतलब फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड आर ऑलवेज इक्वल। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मैं आपको बताऊं। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो पीक है वहां से मैं एक वर्टेक्स ड्रॉ करूं तो वो तो मोड होगा ही होगा, लेकिन मीडियन इससे थोड़ा आगे होगा और मीन जो है वो थोड़ा उससे भी आगे होगा। इसका ये मतलब है कि मैं एज अ नोट एक चीज में लिख सकता हूं कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। जबकि यहां मैं ऐसा लिखूंगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी वो मीन की होगी, उससे कम वैल्यू मीडियन की होगी, और उससे कम, जैसा लेफ्ट साइड पर हम मूव करते हैं वो वैल्यू कम होती है और जितना राइट साइड पर मूव करते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर साइड पर है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि एक्स बार की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मीडियन की वैल्यू उससे कम होगी और मोड की वैल्यू सबसे कम होगी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। जबकि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू बनेगी वो तो मोड होगा ही होगा। यहां पर कहीं पर मीडियन होगा और यहां पर कहीं पर मीन होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ये होता है कि एक्स बार की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा वैल्यू मीडियन की होती है और उससे ज्यादा वैल्यू मोड की होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल होंगे। जबकि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड।
जबकि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मीन, मीडियन और मोड की रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी पैटर्न का है, पैटर्न का स्टडी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न का स्टडी कर रहे हैं। तो पैटर्न या तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, या तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन, मीडियन, मोड इक्वल होंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड। एंड फॉर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन, लेस देन मोड। इस तरीके का आप रिलेशनशिप देख सकते हो। चलिए इतना ही नहीं, एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि जब मीन, मीडियन, मोड इक्वल तो है, सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जब से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेंटर में है, एक्सट्रीम पर फ्रीक्वेंसी कम है। जबकि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर वैल्यूज पर ज्यादा है, और जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यहां पर आप देख सकते हो। जबकि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हायर वैल्यूज पर है और लोअर वैल्यूज पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि मोर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसका, फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज कहां पर ज्यादा है, तो बोल सकते हैं मोर कॉन्सेंट्रेशन एट सेंटर। जबकि मैं यहां ऐसा बोलूंगा कि मोर कॉन्सेंट्रेशन एट लोअर वैल्यूज, और यहां हम ऐसा बोलेंगे कि मोर कॉन्सेंट्रेशन एट हायर वैल्यूज। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हमने समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सेंटर में होती है, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन एट सेंटर। जबकि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा लोअर वैल्यूज में होती है और कम जो है, कम फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यूज में होती है, जो आप देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मोर कॉन्सेंट्रेशन एट लोअर वैल्यूज, और इसके ऑपोजिट यहां हम बोलेंगे मोर कॉन्सेंट्रेशन एट हायर वैल्यूज। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, उसकी वजह से एक और चीज मैं बता सकता हूं कि जो पोजिशनल मेजर्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब मैं Q1, Q2 और Q3 की बात करूं, 25% ऑब्जर्वेशन, 25% ऑब्जर्वेशन के पार्ट कर रहे हैं, उसमें जितना डिस्टेंस मीडियन और Q1 के बीच होगा, मीडियन और Q1 के बीच जितना डिस्टेंस होगा, मान के चलो ये Q1 है, इसको इस तरीके से लिखे, Q1 है और ये Q3 है। तो जो डिस्टेंस मीडियन और Q1 के बीच होगा वही डिस्टेंस Q3 और मीडियन के बीच होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो हर पोजिशनल मेजर भी इक्वल डिस्टेंस पर ही आएंगे। तो जितना डिस्टेंस सेंटर से Q1 के बीच होगा, मतलब मीडियन और Q1 के बीच जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस मीडियन और Q3 के बीच होगा। जबकि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर साइड पर या लोअर वैल्यूज पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का 25% लेना हो तो यहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो ये यहीं पर कहीं पर आपको Q1 जल्दी मिल जाएगा। लेकिन Q3 के लिए 75% ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के लिए मीडियन से बहुत दूर जाना पड़ेगा, और मान के चलो सपोज यहां पर कहीं पर Q3 है, तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना डिस्टेंस मीडियन और Q1 के बीच होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस मीडियन और Q3 के बीच होगा।
क्यों? क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी का कंसंट्रेशन लोअर साइड पे ज्यादा है, तो मीडियन से Q1 25% ज्यादा, ऑब्जर्वेशन कम करने में बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी के 25% इस तरफ लेने के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत चाहिए, लेकिन वो सब कम फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। वो सोच के मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पोजिशनल मेजर्स Q1 और मीडियन के बीच का डिस्टेंस है वो कम होगा, और Q3 और मीडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। ऐसा ही बिल्कुल उल्टा यहां पर होगा, उसका रिवर्स प्रोसीजर, कि भाई Q1 जो है और मीडियन, इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, जबकि मीडियन और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वही लॉजिक की फ्रीक्वेंसी का कंसंट्रेशन जो है वो लोअर वैल्यूज पे कम है और हायर वैल्यूज पे ज्यादा है, तो मीडियन से हायर जाने में जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी 25% वैल्यूज 25% फ्रीक्वेंसी कवर करने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मीडियन से Q1 तक लेना है तो ये 25% अटेंड करने के लिए हमें कम फ्रीक्वेंसी की वजह से ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। ये लॉजिक है। तो इसके बेस पर इतना क्लियर हो गया है कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड Q3 इज सेम एज मीडियन एंड Q1। मीडियन एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस जितना है उतना ही मीडियन एंड Q1 के बीच का डिस्टेंस होगा। एंड इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन distance between median and Q1 will be greater than the distance between median and Q3 will be greater than the distance between median and Q1. And for negatively skewed distribution, distance between median and Q3 will be smaller than the distance between median and Q1. और इसको मैं as a characteristic थर्ड पॉइंट में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q3 और मीडियन के बीच का जितना डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है तो बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करूंगा समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, Q3 और मीडियन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूं पॉजिटिव है। Q3 और मीडियन का जितना डिस्टेंस होगा या जितना डिफरेंस होगा उतना ही मीडियन और Q1 का होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है। जबकि यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q3 माइनस मीडियन जब मैं करूंगा तो वो वैल्यू ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, जबकि Q1 और मीडियन का डिस्टेंस मतलब M माइनस Q1 करने से जो डिफरेंस आ रहा है इससे ये डिफरेंस ज्यादा होगा। यहां पर सपोज मुझे लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं कि Q3 माइनस M जो है इज अ स्मॉलर और लेस देन M माइनस Q1। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड होंगे तो अनइक्वल होंगे। उसमें भी पॉजिटिवली स्क्यूड में Q3 माइनस M इज ग्रेटर देन M माइनस Q1, जबकि नेगेटिवली स्क्यूड में Q3 माइनस M इज लेस देन M माइनस Q1। ये है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, वो किस तरीके का है ऐसी बात करें तो हम बोलेंगे कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ द कर्व इज परफेक्ट बेल शेप। और यू कैन से कर्व इज परफेक्ट बेल शेप्ड कर्व। जबकि फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं कि लॉन्गर टेल इज ऑन राइट हैंड साइड, और यहां हम ऐसा बोलेंगे कि लॉन्गर टेल इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए काफी कुछ क्लियर हो गया है, और इतना डिस्कशन से ये भी आपको पता चल गया होगा कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
अब आपको लगेगा कि इसका डिस्कशन सर क्यों कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न का स्टडी करने की क्या जरूरत है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि मान के चलो कि आप जो चीज का, मान के चलो कि हम एक प्रोविजन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर लेके बिजनेस कर रहे हैं, जो रूटीन लाइफ में आपने कई बार जगह पर देखा हुआ है। तो अब वो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो स्टोर वाला चेक करेगा। देखो स्क्यूनेस पढ़ने से क्या पता चलता है, उसको पता चला कि प्राइस, कम प्राइस और ज्यादा प्राइस वाले से हर अलग अलग कैटेगरी की उसके पास अलग अलग चीजें हैं, कमोडिटीज है जिसको वो सेल कर रहा है। अब उसको पता चला कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस लगभग मान के चलो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है इसका ये मतलब है कि बहुत कम प्राइस वाली चीजें या कमोडिटीज और बहुत ज्यादा प्राइस वाली कमोडिटीज लोग परचेज नहीं कर रहे, उसके कस्टमर वो कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन सेंटर पे होता है, तो ऐसी हाई प्राइस या लो प्राइस वाली चीजें स्टॉक में रखने की बजाय वो स्टॉकिंग किसका ज्यादा करेगा, जो मिडिल रेंज की प्राइस है, जहां कंसंट्रेशन सेंटर में ज्यादा हो रहा है तो उसका स्टॉक ज्यादा रखेगा, और हाई प्राइस और लो प्राइस वाला जो है वो चीजें कम रखेगा, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो मिडिल मान के चलो मिडिल क्लास का है, और वो ज्यादा कस्टमर ऐसे है कि जो मिडिल क्लास के हैं और वो बहुत कम प्राइस वाली चीजें भी परचेज नहीं करते और बहुत ज्यादा प्राइस वाली चीजें भी परचेज नहीं करते। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से उसको पता चला कि सिमेट्रिकल या क्लोज टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको क्या करना चाहिए। उसके बजाय उससे पता चले कि उसका जो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो वो समझ जाएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो हाईएस्ट प्राइस वाली जो चीज वो बेच रहा है, वो सबसे ज्यादा जो बिक रहा है वो लोअर प्राइस वाली वैल्यूज है, क्योंकि मोर कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है या लोअर वैल्यूज पे। इसका मतलब कि उसका कस्टमर बेस ऐसा है जो लोअर प्राइस वाली चीजें ज्यादा परचेस करता है और हायर प्राइस वाली चीजें कम परचेस करता है। इसका मतलब ये है कि उसको मोड़ से बहुत ज्यादा हायर प्राइस वाली या मोड़ से ज्यादा प्राइस वाली चीजें कम रखनी चाहिए, ठीक है, और मोड़ की वैल्यू से कम प्राइस वाली चीजों का स्टॉक उसे ज्यादा करना चाहिए, ये वो डिसीजन ले सकता है। इतना ही नहीं, उसको पता चले कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब इसका कस्टमर बेस ऐसा है जो मिडिल क्लास नहीं है या मिडिल क्लास से कम इनकम ग्रुप वाला कस्टमर बेस है, ऐसा वो मान के चलेगा। यदि मान लीजिए कि उसका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वेरी लो प्राइस वाली जो चीजें है वो तो बहुत कम बिकती है, और हाई प्राइस वाली जो चीजें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हायर वैल्यूज पर ज्यादा है, वो ज्यादा बिक रहे हैं। इसका मतलब रीच क्लास के लोग, उसके हो सकता है कि कस्टमर बेस ऐसा हो कि रीच क्लास के लोग वहां पर ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको हायर प्राइस वाली जो कमोडिटीज है उसका स्टॉकिंग ज्यादा करना चाहिए, लोअर प्राइस वाली कमोडिटीज उसको स्टॉक में कम रखनी चाहिए। तो ये सारे बिजनेस डिसीजन, मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं जिसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा या नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमें ये टूल का यूज करना पड़ेगा। तो स्क्यूनेस पढ़ना क्यों जरूरी है वो हमने देखा। स्क्यूनेस, अभी ये जो पूरा डिस्कशन उसको मैं सम अप करूं तो ये है कि स्क्यूनेस का मतलब क्या है। तो मैं बोलूं लिटरल मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस इज एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री नहीं है या लैक ऑफ सिमेट्री इज स्क्यूनेस। तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ स्क्यूनेस इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब यह है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि दोनों, मतलब मोड की दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसका यह मतलब है कि जो ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वही ऑर्डर में कम हो रही है, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो होगा वो परफेक्ट बेल शेप होगा। मोर कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में होगा, मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, और
पोजिशनल मेजर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब मीडियन और Q3 का जो भी डिस्टेंस होगा उतना ही मीडियन और Q1 का होगा। यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, और जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकते हैं या नेगेटिवली स्क्यूड हो सकते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आप ड्रॉ करो, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करो, और उसका लॉन्गर टेल राइट हैंड साइड पर हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूनेस होगा मतलब मीन मीडियन मोड की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो कौन से ऑर्डर में है, तो मान के चलो इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा, या तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होगा। यदि मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा, मीडियन की वैल्यू उससे कम और मोड की वैल्यू सबसे कम, ऐसी पैटर्न आप देख रहे हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। रिवर्स पैटर्न देख रहे हो तो वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोर कॉन्सेंट्रेशन लोअर वैल्यूज पे होता है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोर कॉन्सेंट्रेशन हायर वैल्यूज पर होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड होने की वजह से पोजिशनल मेजर्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे, उसमें भी Q3 और मीडियन का डिस्टेंस ज्यादा है और मीडियन और Q1 का डिस्टेंस कम है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और Q3 और मीडियन का डिस्टेंस कम है और मीडियन और Q1 का डिस्टेंस ज्यादा है तो आप समझ के चलो कि वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और ये जानने से क्या फायदा होता है, कई सारी चीजों में हम प्रॉपरली डिसीजन ले सकते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। स्क्यूनेस 0 है तो सिमेट्रिकल मान लो, और 0 के बजाय स्क्यूनेस पॉजिटिव, स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूनेस का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अलग अलग मेजर्स हमारे पास अवेलेबल है, और वो मेजर्स और उनकी फॉर्मूला क्या है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर थे मीन मीडियन मोड, जैसे डिस्पर्जन के मेजर थे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड, ऐसे स्क्यूनेस के भी मेजर है। तो स्क्यूनेस के मेजर कौन से हैं, कितने हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये सेशन कंक्लूड करते हैं। आपने प्रॉपर ध्यान से समझा होगा। ये जो यहां पर है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी यही डिटेल को मैं लेके काम करने वाला हूं, तो यही डिटेल का यूज करके हम मेजर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।